नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर नई वैकेंसी आई है। इसी के संबंध में हम आप लोगों के लिए एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से बिहार एसआई टेस्ट सीरीज के का आयोजन किया जा रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 1 का आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला पूछ रहा है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। सिक्किम जो राज्य है वो किन से घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो राज्य है वो चीन, नेपाल, भूटान देशों एवं पश्चिम बंगाल के अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है। तंग लांग दर्रा जो है वो लद्दाख में है। हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान में। दीपू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। असीर गढ़ दर्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का या कार्डमम पहाड़ियाँ का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पश्चिमी पूर्वी घाट का हिस्सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। कौन सा नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, पेरियार, तुंग, भद्रा या कावेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरियार जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। तो सुइल नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है परियोजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लॉ अयस्क की खाने और वो कहाँ स्थित है वो बताना है। चंद्रपुर लॉ अयस्क जो है वो महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग जो लॉ अयस्क है वो कर्नाटक में है। बेलाडीला लॉ अयस्क जो है वो छत्तीसगढ़ में। और मयूरभंज लॉ अयस्क जो है वो ओडिशा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है। कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, एन्नौर, मुंबई या हल्दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो विशाखापट्टनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। कौन सी नहीं है। हालचू, रेंगमा, ओंगे या सोमपेन। तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रेंगमा जो है वो अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा जनजाति जो है वो नागालैंड राज्य की मूल निवासी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है। पृथ्वी तथा मंगल, मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति या शनि, अरुण या वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। कौन सा कथन सही है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है, ये कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के उसी स्थिति में नहीं होता है। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। दक्षिणी अयननाथ के दौरान सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? कौन सी जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का महासम्मेलन COP21 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में या टोक्यो में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरिस में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में, प्रतिष्ठान में, साकल में या कौशाम्बी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो विदिशा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिर ए अखबर कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो असमक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मुंगेर में बढ़िया ताल एवं बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मुंगेर में तो कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1936 से 38 के बीच में चलाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अत्यंत सुरीली अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? कौन सा शासक था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सुखदेव जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था? कौन से वर्ष जो है वो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। साथ ही भारत की सामग्री घोषित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को
खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? किसे माना था पाकिस्तान का जन्मदाता? तो लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मांगा था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? नरेंद्र देव, राजेंद्र देव, एम एन रॉय या बी आर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो रॉल्फ पिच था। अंग्रेज यात्री जो है वो प्रथम आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो 4.4% जो है वो राजकोषीय घाटा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? कौन सी सूची में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? कौन से वाद में यह फैसला लिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? कौन सी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान सभा में जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध है? सोनल मान सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भरतनाट्यम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचित मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2010 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू किए गए थे? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद या मौलिक अधिकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 81.99% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम जो है वो सही है? कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो पहले जो होगा वो ग्राम सभा होगा, फिर ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है, उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद जिला परिषद होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है वो अस्तित्व में आया था? कौन से वर्ष जो है वो अस्तित्व में आया था? 2004 में, 2006 में, 2000 में या 2002 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2004 में आया था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वार एंड पुस्तक के लेखक जो है वो डॉक्टर M.A. हसन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो आलम आरा के निर्देशक जो है वो आरदेशिल ईरानी है। आरदेशिल ईरानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? कौन से पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रोमानिया की राजधानी जो है वो कौन सा है? तो रोमानिया की राजधानी जो है वो बुखारेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और कांगो गणराज्य की राजधानी जो है वो किंशासा है। सोमालिया की राजधानी जो है वो मोगादिशु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति जो है वो कितनी है? तो ग्रामीण में 2400 कैलोरी है और शहरी में 2100 कैलोरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डी के कड़वे समिति का संबंध जो है वो किससे है? तो लघु उद्योगों के विकास से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा? तो जो होगा आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली एकीकरण के जनक के रूप में यूसेफ मेजनी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पिरामिड जो है वो किसने बनवाए थे? तो पिरामिड जो है वो फिरौन ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? किसने किया था? तो लुई 11वां ने किया था। लुई 11वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कहाँ पर शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन 1919। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है वो किसके कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है वो तना है न कि जड़ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केंचुए जो है वो त्वचा
द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो तने में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो तने में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप जो है वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक और दो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अमाशय जो है वो अम्ल का विमोचन करते हैं। छोटी आंत जो है वो पचे भोजन का रुधिर वाहिकों में अवशोषण करते हैं। अब बड़ी आंत जो है वो जल का अवशोषण करते हैं। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC और कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? कणिकाएं जो है वो कौन सा कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रोगाणुओं का विनाश करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोल्जी उपकरण उत्तरदायी है। गोल्जी उपकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑक्सीजन की वृद्धि हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है वो सामान्य अवस्था में द्रव में पाई जाती है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्रोमीन जो है वो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो इसमें तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल एक कथन जो है वो सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। 18 समूह होते हैं और 7 जो है वो आवर्त होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? या तो कण के समान होती है या तरंग के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो कौन सी होती है? तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत होती है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 73। अभी केंद्रीय बल का जो है वो तीसरा है। संवेग P बराबर mb, वेग का जो होता है v बराबर dy/t, और त्वरण जो होता है a बराबर v माइनस u/t। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 1 माइक्रोन जो है वो कितने सेंटीमीटर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.0001 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होता है। 1 माइक्रोन जो है 0.0001 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लोलक का अंत बिंदु चरम बिंदु तक पहुंचता है
तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो त्वरण जो है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित चित्रों में से 76 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 77 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 78 क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 किस टाइगर रिजर्व में एक हड़पेटोना फोना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। माउंट एडम्स एक स्ट्रो वोल्केनो है यह किस देश में स्थित है? तो माउंट एडम्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हान कॉन्ग को दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पेटल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो सोलिगा जनजाति जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो महिला शांति सैनिकों के लिए पहला आयोजन सम्मेलन जो 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? कौन से राज्य ने? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजस्थान राज्य ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो झारखंड में खोजा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर की गई है? तटीय पक्षी जनगणना जो है वो किस स्थान पर की गई है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। स्पिरे एक्स टेलीस्कोप जो है वो किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो नासा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो नासा की पहल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? कौन सा संगठन है? तो IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल की घोषणा की है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो कौन सा नगर निगम है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अहमदाबाद नगर निगम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व जो है वो किसने किया था?
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हर्ष कुमार ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है बिहार एसआई के लिए, उसी का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किए हैं। आगे भी और टेस्ट का डिस्कशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो बहुत जल्द ही आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।